NFA टू DFA कन्वर्जन। ओके, मीन्स में कोई NFA गिवन है, उसको हमने DFA में कन्वर्ट करना है। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था दैट वी सम स्पेसिफाइड रूल फॉर दिस। ओके, सो चलो हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे कि हम इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे। ओके, सो हमारे पास मैंने क्या बताया था कि लैंग्वेज गिवन होती है हमेशा, जिसके लिए हमें बनाना होता है ऑटोमेटा। ठीक है, सो यहाँ पे हमें लैंग्वेज गिवन है कि स्ट्रिंग दैट कंटेन, ये हमारे पास लैंग्वेज गिवन है, स्ट्रिंग दैट कंटेन्स a small a as second symbol, contain a as second symbol from right hand side। ओके, मीन्स ये बोल रहा है कि जब हमें कोई स्ट्रिंग गिवन है, ठीक है, हमारे पास कोई स्ट्रिंग है, तो ऐसे स्ट्रिंग फॉर्म करनी है कि जो ऑटोमेटा हम बना रहे हो उसको एक्सेप्ट करे। और रूल क्या है कि राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये राइट हैंड साइड हो गया। ठीक है, कि राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड साइड हो, राइट हैंड साइड से लगा लो कि जो सेकंड सिंबल है वो हमारा क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। ये लगा लो ये फर्स्ट सिंबल है हमारा, ठीक है, ये सेकंड सिंबल है जो कि ए होना चाहिए। ठीक है, उसके आगे कितने भी हम सिंबल्स बना सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अल्फ़ाबेट सेट क्या दिया हुआ है, जो हमारे पास सिग्मा है वो क्या दिया हुआ है, ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी हमारे पास गिवन है अल्फ़ाबेट सेट। ओके, तो इससे हमें बनानी है स्ट्रिंग। अब देखो स्ट्रिंग कैसे फॉर्म करते हैं। अभी इन्होंने बोला कि सेकंड सिंबल हमारे पास क्या होना चाहिए, ए। ओके, ए ही होना चाहिए, मीन्स ए और बी का हमारे पास सेट है, उसमें से यहाँ पे ए आना चाहिए। यहाँ पे क्या आ सकता है, ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है। ठीक है, फर्स्ट सिंबल उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आगे क्या आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, बिकॉज वी हैव द सेट ऑफ अल्फाबेट ए एंड बी गिवन एज द इनपुट। ओके, इनपुट सिंबल ए एंड बी है तो हमें दोनों लेने पड़ेंगे, मीन दोनों हो सकते हैं, बट सेकंड पे सिर्फ ए होगा, उसकी कंडीशन सिर्फ इतनी है। तो इससे जो स्ट्रिंग हमारी फॉर्म होगी वो क्या होगी, ए प्लस बी, यहाँ पे ये ए आ जाएगा, इसको हम ए प्लस बी का मतलब जब हम रेगुलर एक्सप्रेशन में लिखते हैं तो इसका मतलब होता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, बस अब इसके लिए सिर्फ एग्जांपल के लिए मैंने इसको लिया है। इसका मतलब है कि या तो हम इस सेट में से ए उठा लें या बी उठा लें। प्लस सिंबल का मतलब है कि या तो हम यहाँ से ए उठाएंगे या बी उठाएंगे, यहाँ पे सिर्फ ए है। ठीक है, ऐसे ही इसको भी हम ए प्लस बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगी स्ट्रिंग। ठीक है, ये हमारे पास बन गई लैंग्वेज। और इससे हम स्ट्रिंग जब बना सकते हैं वो हमारे पास क्या बन सकती है, ए बी बन सकती है ना। सेकंड तो ए ही रहेगा, सेकंड ए रहेगा, यहाँ पे चाहे ए हो चाहे बी हो चाहे कुछ भी हो। ठीक है, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये बहुत सारी यहाँ से स्ट्रिंग इससे जनरेट हो जाएंगी। मीन्स जो फर्स्ट सिंबल है राइट हैंड साइड से वो ए बी कुछ भी हो, सेकंड है वो ए होना चाहिए, और थर्ड या फोर्थ जो आगे जितने भी हो वो कोई भी हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ले लिया सिर्फ 3 स्टेजेस हम बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमने सिर्फ फर्स्ट सेकंड और थर्ड 3 सिंबल हमने ले लिए। ठीक है, चलो इससे हम NFA कंस्ट्रक्ट करते हैं। NFA कंस्ट्रक्ट करेंगे तो हमारे पास ये आ गया क्यू नोड स्टेट। ओके, क्यू नोड स्टेट पे हमारा ए बी कुछ भी हो सकता है, लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास, राइट हैंड साइड से सेकंड सिंबल ए होना चाहिए। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड है ना, तो हम जब कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड से कंस्ट्रक्ट करते चलेंगे। ठीक है, तो ए बी कुछ भी हो जाए, तो ये हमारे पास थर्ड हो गया। ठीक है, ए बी हमने यहाँ से ले लिया। अब हमारे पास ए, मीन्स यहाँ पे हमारे पास ए आना चाहिए। ठीक है, क्यू नोट पे हमारे पास कुछ भी है, यहाँ पे हमारे पास ए आना चाहिए। ठीक है, और फिर हमारे पास ए या बी कुछ भी आ जाए, ये हमारी फाइनल स्टेट हो जाएगी। ठीक है, मीन्स यहाँ पे हमें सेकंड सिंबल ए मिल गया ना। यहाँ से मान लो ये ए बी एक्सेप्ट कर रहा है, यहाँ पे ए बी एक्सेप्ट कर रहा है, सेकंड सिंबल है वो ए है, सेकंड सिंबल ए आया तो हमारी जो स्ट्रिंग है वो एक्सेप्ट हो गई। ठीक है, सो ये हमारे पास बन गया क्या, DFA। ये DFA बन गया। DFA किस लिए बना है, DFA क्यों है, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में भी कि हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल चॉइस है ए के ट्रांजेक्शन के लिए। देखो ए का ट्रांजेक्शन क्यू नोड पे भी है, ठीक है, और यहाँ पे
Q1 पे भी जा रहा है का ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो ये मल्टीपल चॉइस है इसके लिए, तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं कि हमारे पास NFA है, ठीक है। बट ये DFA नहीं है, DFA में वी ओनली हैव द सिंगल चॉइस फॉर ए सिंगल ट्रांजेक्शन, ओके। तो चलो अभी हमने ये इसको DFA बनाया, अभी हम इसको बनाएंगे क्या, सॉरी अभी हम ये NFA है तो इसको DFA में कन्वर्ट करेंगे। DFA में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ता है, ट्रांजिशन टेबल, ओके। तो NFA का पहले ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे, लास्ट वीडियो में मैंने वो भी बताया हुआ आपको, NFA का ट्रांजिशन टेबल बना के उसी तरह DFA का उसी तरह NFA का ट्रांजिशन टेबल बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम NFA का ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे, इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं साइड में, फिर DFA का बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम किसका ट्रांजिशन टेबल बना रहे हैं, NFA का, ओके। सो ये देखो, इसके लिए हमारे पास सबसे पहले इनपुट सिंबल है A एंड B, यहाँ पे हम इनपुट सिंबल लिखते हैं, ठीक है। इनपुट सिंबल लिख लिया, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास गिवन होती है स्टेट्स, ठीक है, Q नीचे की साइड, ओके। सो हमारे पास कितनी स्टेट्स है, Q नोट, ठीक है। Q नोट को हमने जब A दिया, इसमें देखेंगे हम हमारे डायग्राम में, Q नोट को जब हमने A दिया हो तो वो किस पे जा रहा है, Q नोट पे भी जा रहा है और Q1 पे भी जा रहा है, ठीक है। तो लिख दिया कि जब A का ट्रांजेक्शन हो रहा है Q नोट से तो वो 2 स्टेज पे जा रहा है, दैट इज़ Q नोट एंड Q1। और जब हमने Q नोट को B दिया तो वो किस पे जा रहा है, Q नोट पे ही जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेट हमारे पास यहाँ पे आ रही है Q1, ओके। अब ये बोल रहा है Q1 को जब हमने इनपुट सिंबल A दिया, Q1 को इनपुट सिंबल A दिया तो वो कहाँ पे जा रहा है, QF पे, सिंगल स्टेट पे जा रहा है। जब हमने उसको B दिया, Q1 को B दिया तो भी वो कहाँ पे जा रहा है, QF पे, ठीक है। अब हमारे पास QF से कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, QF की ट्रांजेक्शन हमारे पास कोई भी नहीं है, मीन्स वो नल स्टेट पे जा रहा है, तो हम उसको ब्लैंक छोड़ देंगे या नल दिखा देंगे, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन टेबल बन गई हमारी NFA के लिए। नल मूव सिर्फ NFA में अलाउड है, DFA में अलाउड नहीं है, ये चीज़ हमेशा याद रखनी है, ठीक है। तो अब हम इसी ट्रांजिशन टेबल से हम बनाएंगे NFA का ट्रांजिशन टेबल, ठीक है। NFA का ट्रांजिशन टेबल, अब देखो सॉरी DFA का ट्रांजिशन टेबल, ये हमारे पास NFA गिवन है, इससे हम DFA के लिए ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे, ये DFA का, ठीक है। यहाँ पे हमारी स्टेट्स आ जाएंगी और ये हमारे पास इनपुट सिंबल आ गया A एंड B, ठीक है। अब देखो जब हमने Q नोट से हमारे पास स्टार्टिंग स्टेट से स्टार्ट किया हमने, ठीक है, Q नोट से स्टार्ट किया, जब हमने Q नोट को A दिया तो हमारे पास कहाँ जा रहा था वो, Q नोट एंड Q1 पे, ठीक है। Q नोट को जब हमने A दिया तो कहाँ जा रहा है, Q नोट एंड Q1 पे जा रहा है, ठीक है। और जब हमने उसको B दिया, Q नोट को B दिया तो वो Q नोट पे ही जा रहा है, ठीक है। तो Q नोट से तो सेम ट्रांजेक्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हमने क्या करना है, उसके बाद हमने ये वाली स्टेट्स नहीं देखनी, NFA का ट्रांजिशन टेबल बनाया तो हमने Q नोट्स का ट्रांजिशन दिखा दिया, Q1 का दिखा दिया, QF का दिखा दिया। बट DFA में हमने सिर्फ स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है, उसके बाद जो अंदर जो स्टेट्स फॉर्मेशन हो रही हैं, ठीक है, जो अंदर जो ये भी एक स्टेट बन गई, ये पूरी एक स्टेट बन गई अब, ठीक है। तो जो अंदर साइड में जो स्टेट फॉर्मेशन हो रही है उसको हमने यहाँ पे डिफाइन करके और ट्रांजेक्शन दी, ओके। सो यहाँ पे हमने इसको A दिया तो Q नोट Q1 पे और B दिया तो Q नोट पे। अभी हमारे पास दूसरी स्टेज बन गई, दूसरी न्यू स्टेट बन गई, जिसको हम Q नोट Q1 ले रहे हैं, ठीक है। अब इन दोनों का कंबाइन देखना हमें, Q नोट को A दिया तो कहाँ जाएगा और Q1 को A दिया तो कहाँ जाएगा, उससे हमारी एक न्यू स्टेट बन जाएगी, ठीक है। तो Q नोट को A दिया तो कहाँ कहाँ जा रहा है, Q नोट पे जा रहा है, Q1 पे जा रहा है, और Q1 को A दिया तो कहाँ जा रहा है, QF पे जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक न्यू स्टेट बन गई, Q नोट Q1 QF, ओके। और ऐसे ही इसी तरह हमने Q नोट Q1 को B दिया तो कहाँ पे जा रहा है, Q नोट को B दिया तो वो Q नोट पे ही जा रहा है, और Q1 को B दिया तो वो QF पे जा रहा है, तो ये एक न्यू स्टेट बन गई, ठीक है। तो यहाँ से ये स्टेट हमने ले ली है, यहाँ पे ये सारी स्टेट मतलब जो अंदर जितनी भी है वो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में स्टेट्स में आनी चाहिए, ठीक है। तो देखो ये Q नोट Q1 हो गई, ठीक है, Q नोट भी हो गई। अब हमारे पास Q नोट Q1 QF ये नेक्स्ट न्यू स्टेट है, इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं Q नोट Q1 QF, ठीक है। Q नोट Q1 QF हमारे पास ये नेक्स्ट स्टेट आ गई, ओके। अब हम इनका ट्रांजेक्शन देखेंगे, जब इन तीनों को A मिला तो कहाँ पे गए,
क्यू नोट को ए मिला तो क्यू नोट और क्यू वन पे गया, क्यू वन को ए मिला तो क्यू एफ पे गया, और क्यू एफ को ए मिला तो वो नल स्टेट पे गया। ठीक है, तो वो हम लिखने की जरूरत नहीं, तो हमारे पास ये एक स्टेट बन गई। ठीक है, ऐसे ही हमने क्यू नोट क्यू वन क्यू एफ जो हमारे पास तीनों आ गई, तो इनको हमने ए बी दिया। ठीक है, तो क्यू नोट को बी दिया तो वो क्यू नोट पे ही रही, और क्यू वन को बी दिया तो वो क्यू एफ पे गई, और क्यू एफ को हमने बी दिया तो वो नल स्टेट पे गई। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टेट बन गई। अब देखो हमारे पास कौन सी स्टेट बच गई, ये वाली भी हमारी आ गई, क्यू नोट क्यू वन क्यू एफ भी हमारी आ गई, क्यू नोट क्यू वन क्यू एफ आ गई। अब हमारे पास बच गई क्यू नोट क्यू एफ, ये एक स्टेट बन गई, बच गई क्यू नोट और क्यू एफ, एक स्टेट हमारे पास ये लास्ट बच गई। ठीक है, अभी क्या पता नई और जनरेट हो जाए अभी, बट अभी के लिए सिर्फ क्यू नोट और क्यू एफ से ही देखेंगे। क्यू नोट और क्यू एफ को ए दिया तो कहाँ गया, क्यू नोट क्यू वन पे। ठीक है, क्यू एफ से तो ए का कोई ट्रांजेक्शन है ही नहीं, तो सिर्फ ये क्यू नोट का ट्रांजेक्शन है, क्यू नोट और क्यू वन पे। उसके बाद हमने क्यू नोट क्यू एफ को बी दिया, क्यू नोट को बी दिया, हमारे पास कहाँ गई वो क्यू नोट पे ही गई। ठीक है, क्यू एफ से कोई ट्रांजेक्शन बी का है ही नहीं। तो अब हमारे पास ये जो ट्रांजेक्शन टेबल बन गई, ये बन गई डी एफ ए के लिए। ठीक है, अब ये ट्रांजेक्शन टेबल बनी है, अब हमें इसका बनाना है डायग्राम, तब हमारा बनेगा डी एफ ए। ठीक है, तो चलो अब इसके लिए इसका डायग्राम बनाते हैं, तभी तो हमारा डी एफ ए बनेगा। ठीक है, तो चलो हमारे पास सबसे पहली स्टेट कौन सी है, क्यू नोट। क्यू नोट हमने ले ली स्टार्टिंग स्टेट। ओके, क्यू नोट ले लिया, क्यू नोट को ए दिया हमने तो किस पे गई, क्यू नोट क्यू वन पे। अब ये एक ही स्टेट है, क्यू नोट क्यू वन एक सिंगल स्टेट है। ठीक है, तो जब हमने उसको ए दिया तो वो गया क्यू नोट क्यू वन पे, और जब हमने उसको बी दिया तो वो गया क्यू नोट पे। ठीक है, समझ आया। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेट क्या है, क्यू नोट क्यू वन, ये वाली। इसको जब हमने ए दिया तो कहाँ गई, क्यू नोट क्यू वन क्यू एफ पे। ठीक है, क्यू नोट क्यू वन क्यू एफ पे जब हमने इसको क्या दिया, ए ट्रांजेक्शन, ए इनपुट दिया, सॉरी ए इनपुट दिया। ठीक है, तो क्यू नोट क्यू वन क्यू एफ पे हो गया। जब हमने उसको बी इनपुट दिया तो वो कहाँ गई, क्यू नोट क्यू एफ पे। ठीक है, तो क्यू नोट क्यू एफ हम एक और स्टेट बना लेते हैं, क्यू नोट क्यू एफ। ओके, क्यू नोट क्यू एफ, जब हमने क्यू नोट क्यू वन को बी इनपुट सिंबल दिया तो वो यहाँ पे चली गई। ठीक है, चार स्टेट हमारे पास बन गई। ओके, ठीक है, अब क्या करना है हमने, यहाँ पे हमारे पास आ गई क्यू नोट क्यू वन क्यू एफ, थर्ड स्टेट क्यू नोट क्यू वन क्यू एफ। तो जब इसको ए देंगे तो क्यू नोट क्यू वन क्यू एफ पे ही जाएगी। ठीक है, ए दिया तो इसका ये खुद पे ही रही, जब इसको बी दिया तो क्यू नोट क्यू एफ पे गई, मीन्स बी दिया तो ये यहाँ पे इस पे आ गई बी देने के बाद। ठीक है, अब ये वाली है क्यू नोट क्यू एफ, क्यू नोट क्यू एफ को ए दिया तो क्यू नोट क्यू वन पे। ठीक है, इसको ए दिया तो ये क्यू नोट क्यू वन पे यहाँ पे आ गई। अब इसको बी दिया तो ये क्यू नोट पे आ गई। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से बन गया, क्या बन गया, ये हमारा डी एफ ए का, जो डी एफ ए का डायग्राम है वो कंस्ट्रक्ट हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास अब डी एफ ए बन गया, मीन्स एन एफ ए हमारा था ये, और इससे हमारा जो डी एफ ए बना है वो बना है ये। ठीक है, तो एन एफ ए तो इजीली कंस्ट्रक्ट हो गया, पर डी एफ ए में देखो कितने सारे स्टेज हो गई, मीन्स हम कन्वर्ट तो कर सकते हैं बट वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, तो देखो हमारे पास इस तरह से डी एफ ए बनेगा। ओके, अब देखो हर एक इनपुट के लिए सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन हमारे पास यहाँ पे गिवन है, मल्टीपल ट्रांजेक्शन हमारे पास यहाँ नहीं है। ठीक है, एक चीज़ और क्या याद रखनी है, जो फाइनल स्टेट होती है वो हमारी कौन सी होएगी, फाइनल स्टेट, इसमें हमने जो डायग्राम में देखा कि जो ये देखो हमारे पास ये जो क्यू एफ है ये फाइनल स्टेट थी ना। अब देखो जहाँ पे भी हमारा इन स्टेजेस में क्यू एफ आ रहा है, ठीक है, क्योंकि क्यू एफ हमारी फाइनल स्टेट थी, तो यहाँ पे जिनमें भी हमारा क्यू एफ आ रहा है वो हमारी फाइनल स्टेट बन जाएगी। ठीक है, तो अब हमारी जो ओरिजिनल स्ट्रिंग थी वो क्या एक्सेप्ट कर रहा था कि राइट हैंड साइड से हमारा ए होना चाहिए। देखो तो यहाँ पे फर्स्ट हमारा सिंबल क्या हो गया, ए, ये फाइनल है क्योंकि फर्स्ट ए हो गया, लेफ्ट और ये राइट। ठीक है, तो राइट से लेफ्ट जा रहे हैं। ठीक है, तो ये राइट हैंड हो गया ना, ये लेफ्ट हैंड की तरफ जाएंगे। तो देखो ये ए है
ठीक है, सेकंड सिंबल ए आ गया, ठीक है, या फिर यहाँ से लगा लो कि ये ए एक्सेप्ट हो रहा है, सेकंड सिंबल ए आ गया, उसके बाद ये फर्स्ट सिंबल ए है या बी है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेकंड सिंबल यहाँ पे ए आ गया, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ही क्यू एफ पे, ठीक है, ये हमारी फाइनल स्टेट बन गई, ठीक है। तो इस तरह से मीन्स ये हमारी जो कन्वर्जन है वो एन एफ ए टू डी एफ ए हो गई। एक और एग्जांपल के थ्रू मैं आप लोगों को समझा दूँगी, अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। होप यू गाइस कि आपको समझ आया हो ये। चलो ट्राई करके देखना और एग्जांपल समझ आ जाएगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड।